इस वीडियो में हम सूरह अल फलक और सूरह अन-नज्म के पीछे की शक्तिशाली और गहन इतिहास को उजागर करेंगे। ये दो दिव्य अध्याय, जिन्हें अक्सर अमू या दातैन कहा जाता है, मदीना शहर में रहस्यमय और परेशान करने वाली घटनाओं के समय हमारी सुरक्षा के लिए प्रकट किए गए थे। उनकी कहानी अल्लाह की अंतिम शक्ति और दया की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। तो चलिए प्राचीन मदीना की यात्रा करते हैं, एक रहस्यमय रात के आकाश के नीचे, और उन अद्भुत परिस्थितियों को खोजते हैं जो इस दिव्य उपहार का कारण बनी। कहानी तब शुरू होती है जब पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति और आशीर्वाद हो, कुछ गहराई से असामान्य अनुभव करने लगे। उन्हें एक गहरी कमजोरी महसूस हुई जिसे वह समझा नहीं सके। साधारण कार्य कठिन हो गए और वह उन चीजों को भूलने लगे जिन्हें वह सामान्यतः कभी नहीं भूलते। उनकी स्मृति, जो आमतौर पर बहुत तेज थी, धुंधली लग रही थी। उनके साथी, जो उनके सबसे करीब थे, ने इस बदलाव को देखा। उन्होंने उनमें तनाव और थकान देखी और महसूस किया कि उनके प्रिय नेता के साथ कुछ अजीब और परेशान करने वाला हो रहा था। वे चिंतित थे, लेकिन कारण एक रहस्य बना रहा जो अंधेरे में छिपा था। उन्हें अज्ञात एक गुप्त साजिश चल रही थी। बनु रीक जनजाति का एक व्यक्ति द्वेष से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली काले जादू की तैयारी कर रहा था। उसने पैगंबर की कंघी से कुछ बाल हासिल कर लिए थे। इन व्यक्तिगत वस्तुओं का उपयोग करके उसने अपनी भयावह अनुष्ठान शुरू किया। उसने एक रस्सी ली और उसमें कई गांठें बांधी, 11 ठीक। हर गांठ के साथ उसने अपना मंत्र पढ़ा, अल्लाह के संदेशवाहक को नुकसान और बीमारी पहुंचाने का इरादा रखते हुए। यह शुद्ध ईर्ष्या और घृणा का कार्य था जो रात के अंधेरे में विश्वासियों की नजरों से छिप कर किया गया। जादू पूरा होने के बाद जादूगर को शापित वस्तुओं को छुपाने की आवश्यकता थी। उसने बरजक नामक एक सुनसान परित्यक्त कुएं को चुना। उसने कंघी, बालों के गुच्छे और गांठों वाली रस्सी को इस कुएं के अंदर गहराई में छुपा दिया। खुद कुआं भी एक भयावह गुण लेने लगा। उसका पानी, जो साफ होना चाहिए था, गहरा और अशांत दिखाई दिया, मेहंदी की तरह गंदला लाल रंग का हो गया। इसके ऊपर अक्सर एक अजीब धुंध छाई रहती थी और एक भयानक रहस्यमय भावना उस जगह को घेरे रहती थी, जैसे वह किसी भयानक रहस्य की रक्षा कर रही हो, उस बुराई को छुपा रही हो जो उसकी गहराई में रखी गई थी। कुछ समय के लिए पैगंबर इस जादू के प्रभावों से पीड़ित रहे। फिर एक रात राहत एक दिव्य रूप में आई। जब वह सो रहा था तो दो फरिश्ते उसके सपने में प्रकट हुए, एक नरम स्वर्गीय प्रकाश बिखेरते हुए। वे उसके पास खड़े हो गए और एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, इसके साथ क्या हुआ है? इस आदमी को क्या हुआ है? दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया, इस पर जादू का असर हुआ है। पहले फरिश्ते ने फिर पूछा, और यह किसने किया है? दूसरे फरिश्ते ने जादूगर का नाम बताया, लबीद इब्न अला संबाए, और ठीक बताया कि शापित वस्तुएं जुरवाह के कुएं में एक पत्थर के नीचे कंघी और गांठ लगी रस्सी के साथ कहाँ छुपाई गई है। इस दिव्य स्वप्न से जागने के बाद पैगंबर को तुरंत पता चल गया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने अपने कुछ सबसे विश्वसनीय साथियों, जिनमें अली इब्न अबी तालिब, जुबैर इब्न अल-अवाम और अम्र इब्न यासिर शामिल थे, को कुएं पर भेजा। जैसे स्वप्न में दिखाया गया था, उन्होंने पाया कि कुएं का पानी एक अजीब रंग में बदल गया था। पानी निकालने के बाद और छिपी हुई वस्तुएं खोज ली। वहां था कंघी, कुछ बालों के गुच्छे और रस्सी जिसमें 11 गांठें अभी भी कसकर बंधी हुई थी। प्रत्येक गांठ एक दुष्ट मंत्र का प्रतिनिधित्व करती थी, एक प्रतीकात्मक प्रयास भविष्यवक्ता के स्वास्थ्य और आत्मा को बांधने का। पूरे षड्यंत्र का सबूत अब उनके हाथ में था। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था जब अल्लाह और उनकी असीम दया ने अंतिम इलाज भेजा। फरिश्ता जिब्राइल दो शक्तिशाली अध्यायों के साथ उतरे, सूरह अल फलक और सूरह अन-नास। उन्होंने भविष्यवक्ता को इन्हें पढ़ने का निर्देश दिया। जैसे ही पैगंबर ने पहली आयत पढ़ना शुरू किया, 11 गांठों में से एक चमत्कारिक रूप से खुल गई। जैसे जैसे उन्होंने प्रत्येक अगली आयत का पाठ किया, एक और गांठ खुल गई। उन्होंने दोनों सूरहों को पढ़ना जारी रखा और आयत दर आयत, गांठ दर गांठ जादू टूट गया। अंतिम आयत के पाठ के साथ आखिरी गांठ भी खुल गई। पैगंबर ने तुरंत राहत महसूस की, जैसे उन पर से एक बड़ा बोझ हट गया। वह पूरी तरह से ठीक हो गए। उनकी ताकत और स्पष्टता अल्लाह के शब्द से पूरी तरह से बहाल हो गई। ये दो सूरहें एक किले की तरह हैं जो विश्वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये हर प्रकार की बुराई से, चाहे वह दिखाई दे या अदृश्य हो, रक्षा करती है। सूरह अल फलक हमें सिखाती है कि हम सुबह के प्रभु की शरण लें, उस बुराई से जो उसने बनाई है, अंधकार से जब वह छा जाता है, जादू करने वालों की बुराई से और ईर्ष्या करने वाले की बुराई से जब वह ईर्ष्या करता है। सूरह अन-नास हमें मार्गदर्शन देती है कि हम मानवता के प्रभु, मानवता के राजा, मानवता के ईश्वर की शरण लें, उस बुराई से जो फुसफुसाता है और पीछे हट जाता है, जो मनुष्यों के दिलों में फुसफुसाता है, जिन्न और मानवों में से। साथ में वे हर संभव हानि के स्रोत को कवर करते हैं। इस अद्भुत कहानी से मिलने वाले सबक आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। इन दो सूरहों का हर सुबह और हर शाम और हर नमाज के बाद पाठ करके हम अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक ढाल बनाते हैं। यह हमारे सृष्टिकर्ता से सीधा संबंध है, हमारे दैनिक जीवन में आने वाली अदृश्य चुनौतियों के खिलाफ एक शक्तिशाली साधन है। चाहे वह दूसरों की ईर्ष्या हो, नकारात्मक विचार हो या वे सूक्ष्म फुसफुसाहटें जो हमें भटकाने की कोशिश करती हैं।
यह एक सुंदर अनुस्मारक है कि चाहे हमारी संघर्ष कितनी भी कठिन या रहस्यमय क्यों न लगे, अल्लाह की मदद और सुरक्षा हमेशा पास होती है, बुलाए जाने के लिए तैयार। सूरह अल फलक और सूरह अन्नास सिर्फ आयतें नहीं है, वे हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा हमें दिए गए दिव्य कवच हैं। उनकी प्रकट होने की कहानी हमें विश्वास और धैर्य के बारे में एक गहरा सबक सिखाती है। ये दिखाता है कि कठिनाई का सामना करते समय जब दुनिया अंधेरी और छिपे हुए खतरों से भरी लगती है, तो दिव्य सुरक्षा बिल्कुल सही समय पर आती है। हमें बस अल्लाह की ओर मुड़कर उनकी शरण लेनी है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे विश्वास को मजबूत करने वाली और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।